हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 9:30 बजे हैं सुबह के, और जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो सभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम सब नाश्ता वगैरह करके सारे काम ख़त्म करके तो हम नहा भी लिए थे। और आयु जो है, मैंने आपको बताया था कि फीवर में देखिए कितना मतलब कमज़ोर सा हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। तो ये मतलब पता नहीं क्या है, पीछे पीछे घूमता रहता है छोटे बच्चे की तरह, और जिद कर किसी भी बात की जिद को पकड़ कर बैठ जाता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा इसको टाइम, इसकी कंपनी दे देते हैं। तो इसके साथ मैं और मेरी छोटी सिस्टर के कैरम खेलने लगे थे कि इसका थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए और ये बाहर ना जाए घूमने के लिए, क्योंकि देखिए बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप होती है और अक्सर फीवर चल ही रहे हैं, घर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो जी उसके बाद कैरम खेलने के बाद में फिर लंच टाइम हो गया था, तो 11 बज गए थे। तो वो दोनों तो अभी भी कैरम ही खेल रहे थे और मैं उसके आ गई थी किचन में। तो मैं किचन में कर रही थी फिर खाने की तैयारी, और खाने में मैंने और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आ रहा था, सो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, क्योंकि आज जो वॉइस ओवर है वो मैं दिन में कर रही थी दोपहर के टाइम में। और जो है बच्चे जो है फिर से गेम खेल रहे थे, तो वो आपस में उनके पीछे गेम खेलने की आवाज़ आ रही थी। वैसे तो मैंने अंदर सबसे अंदर वाले रूम में मैं आकर वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों की वॉइस आ रही थी तो उसको इग्नोर करना। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं पकौड़ियों के लिए जो है बेसन घोल लूँगी। और आज थोड़ा खाना भी बस यही करते करते उसके साथ खेलते बैठते दवाई देने के बाद थोड़ा लेट सा लग रहा था, तो जल्दी जल्दी में काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा, और ये दही रखी हुई थी जो घर से दूध और मट्ठा आई थी ना, तो उसमें से दही बच गई थी, तो ये दही बना ली थी मैंने। तो अब मैं सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने कढ़ी चावल बनाने के लिए कढ़ी छौंक रही हूँ। तो उसके लिए मैं पकौड़ियों का बैटर तैयार कर रही हूँ। मैं पहले पकौड़ी उतार दूँगी और उसके बाद मैं कढ़ी छौंक दूँगी। कढ़ी सिंपली वही बस मेथी, धनिया, सौंफ, जीरा जो है उनको मिक्स करके, हींग और उसमें तेज पत्ता ये सब डाल के फिर सिंपली एक आलू डालूँगी, क्योंकि माही जो है उसको कढ़ी में आलू बहुत पसंद है। तो ये आलू डाल करके मैं कढ़ी बना दूँगी, और फिर साथ के साथ बन जाएंगे चावल, और जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा, तो साथ साथ रोटियाँ सेक दूँगी। तो ये मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली थी, क्योंकि छोटी कढ़ाई में जो है इनफ नहीं होती, फिर बाहर निकल जाती थी कढ़ी, मट्ठा मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में छौंक करके उसको मैंने बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रख दिया था जो लगा के, और इस पर गैस पर दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और फिर जो रोटियां थी वो सेक ली थी। तो साथ साथ मेरे दोनों काम हो रहे थे। तो पेड़ की छाँव में चूल्हा था, धूप नहीं थी, तो मैंने इसको चूल्हा देखिए कढ़ी बनती भी है जब उसको ज़्यादा कढ़ाते हैं ना, कढ़ी कढ़ाने से ही बनती है, काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा पौन घंटा लग ही जाता है कढ़ी को बनने में, तभी उसमें टेस्ट आता है। तो मैंने उसको मिट्टी के चूल्हे पर रख दिया था बनने के लिए, और बहुत अच्छी बन गई थी। तो जब तक मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ी बनी, मैंने अंदर रोटियां सेक दी थी, दूध गर्म कर दिया था, और उसके बाद में फिर चावल जो है मैंने चूल्हे पर ही बॉईल कर लिए थे। तो ऐसे करके मेरा फटाफट 1 घंटे के अंदर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था किचन का। तो जल्दी मुझे भी गर्मी से राहत मिल गई थी, और कुछ मेरी सिस्टर आई हुई है तो वो मेरी हेल्प करा देती है। तो अभी जो था 1 बजे का टाइम था, क्योंकि किसी ने पहले खाना खाया नहीं था। तो अब जो है पापा को और भैया के लिए मैं खाना लगा देती हूँ। आप लोग भी आ जाइए। पकौड़ी वाली कढ़ी और चावल, और जो है खांड, जो कि पापा पर हमेशा ही खाते हैं। वो खांड तो उनको ज़रूरी चाहिए होती है चावल के साथ। हम लोग इतना नहीं खाते हैं, हम लोग चावल के साथ पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 चम्मच हम मीठे के तौर पर जैसे खाना खाने के बाद में खा लेते हैं। कहते हैं, मेरे पापा बोला करते थे कि खाना खाने के बाद में 50 ग्राम गुड़ ज़रूर से खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, जो हमारी पाचन क्रिया है वो अच्छी होती है। तो इसलिए हम कभी कभी ये सोच कर के, गुड़ तो हम नहीं खाते, लेकिन खांड हम 1-2 चम्मच ले लेते हैं। और जी आयु क्यों मतलब 16 अगस्त को आयु स्कूल गया था, उसके बाद से आयु का स्कूल छूटा हुआ है। और आज देखिए कल 26 यानी कि 10 दिन से उसका स्कूल छूटा हुआ था। उसमें संडे और जो है जन्माष्टमी की उसकी छुट्टी थी, लेकिन जैसे 16 अगस्त को स्कूल गया था, तो स्कूल से आने के बाद उसको स्कूल में ही फीवर हो गया था। तो आते उसको इतनी तेज सर्दी लगने लगी थी, उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था उसी दिन। तो जी जब बच्चों को कुछ हो जाता है, थोड़ा सा काम में भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, वैसे वो रूटीन नहीं हो पाता है काम का। तो अभी ये जो था ये नेक्स्ट मॉर्निंग का रहा था, क्योंकि कल खाने के बाद में फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी।
और ये डायरेक्ट सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं मॉर्निंग के लिए, और आज मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि पूरे 10 दिनों के बाद आज आयु को स्कूल भेजना था, उसको स्कूल भेज रही थी। तो ये नाश्ते की तैयारी कर रही थी दोनों के टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि माई को भी जाना होता है स्कूल और आयु भी आज आयु को भी मैंने तैयार कर दिया। तो आयु नहा तो खुद रहा था, बोला था कि नहीं आज मुझे कोई नहीं नहलाएगा, मैं खुद नहाऊंगा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन बाद वो नानुकुर कर रहा था स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर बहुत अच्छे से मान गया था, बहुत अच्छे से स्कूल चला गया था। तो स्कूल में नाश्ते के लिए मैं उनके लिए बना रही थी। यहाँ पर मैंने चने बॉयल किए थे, तो यहाँ पर एक आलू बॉयल कर लिया था साथ ही, और 2 टमाटर। तो मैंने इनको उसमें कट करके इनको चनों को फ्राई कर दिया था। और चने में जो मसाला मैंने लिया था, काला नमक और धनिया पाउडर, चना मसाला, चाट मसाला और थोड़ा गरम मसाला, और मिर्ची का पाउडर मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि आयु के लिए भी मुझे बनाने थे, और उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो गया है ना फीवर की बात, तो वो मिर्ची नहीं खाता है बिल्कुल भी, इसलिए। और फिर मुझे लगा कि साथ के साथ ये तो मतलब जो चने तो उसको कम रहेगी, क्योंकि वो चने कम पसंद करता है, और बच्चा है जी, देखिए भूख भी लगती है, क्योंकि फीवर के बाद अब ठीक हो रहा है। तो जैसे जैसे उसको अभी 1-2 दिन से भूख लगनी स्टार्ट हुई है, अदरवाइज़ उसने इतने दिन से उसको जून से यही चला रहा है। जब उसकी जून की वेकेशन पड़ी थी तब से उसको पता नहीं क्यों 2 बार टाइफाइड हो चुका है। इस बार ऐसा क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आया। हमने उसको डॉक्टर के भी दिखाया, चेकअप भी करा लिया उसका, बोलते हैं कि हो जाता है, और उसमें ना बहुत वीक हो गया है। आपको कभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आयु की, पहली फ़ोटो आपके साथ शेयर करूंगी। और अब जो आयु की जो हालत हो रखी है, बहुत कमज़ोर हो गया आयु। तो मैं उसके लिए थोड़ा 1 चम्मच देसी घी डाल दे रही हूँ पैन में। छोटा सा पैन मैंने ले लिया था, तो मुझे लगा कि चने तो ठीक नहीं है, और आज फ्रूट ख़त्म हो रखे थे उसके, तो एप्पल वगैरह मंगा रखे थे, तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने उसके लिए फिर यहाँ पर थोड़ी सी पीनट्स और थोड़े मखाने और थोड़े से बादाम, मैं सोच रही हूँ मैं इनको फ्राई करके दे देती हूँ, तो जैसे ही भूख लगेगी, अगर चने नहीं खाएगा तो इनको खा लेगा। और चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए, और ये देखिए माही जो है, माही स्कूल से 4 या 5 बजे आता है, तो उसके स्कूल में भी उसके 2 ब्रेक होने लगे हैं खाने के, तो उसके लिए भी मुझे 2 टिफ़िन तो पैक करने ही होते हैं। तो मैं उसके लिए भी अभी सोचती हूँ, एक टिफ़िन में कभी मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ, या कभी उसको ये चने वगैरह दे देती हूँ, या कभी कुछ दे देती हूँ। तो इस तरीके से उसका भी 2 टिफ़िन हो जाती हैं कि वो खा ले। एक टाइम में वो अपना रोटी सब्ज़ी जो खाना लेके जाता है वो खा ले, और एक टाइम में वो अपना ये मखाने वगैरह जो है ये खा ले। तो इससे मेरा भी काम ईज़ी हो जाता है। और बच्चा है जी, देखिए बच्चे को भूख तो लगती है, तो उसको भूख ना लगे, क्योंकि उसको आने में 5 तो बज ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कर रही हूँ कोशिश धीरे धीरे मेरा भी, क्योंकि जब से आयु की मतलब फीवर हुआ है, तो मैं डेली व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ ठीक से, और ठीक से मेरा रूटीन भी शेयर नहीं हो पा रहा है। तो जितना जो कुछ कोशिश करती हूँ, जितना शूट हो पाता है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और देखूँगी आज आयु स्कूल में अगर उसको फीवर नहीं हुआ और उसने कुछ गड़बड़ नहीं की, तो देखती हूँ अब आगे से कंटिन्यू व्लॉग अपने डाला करूँगी, और धीरे धीरे टाइम रूटीन पर आ जाएगा। बच्चा है देखिए, फीवर के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।